नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। आपके साथ मैं हूं सोनिका सिंह और वक्त हो गया है 100 ब्रेकिंग का। किसानों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बैठक, शाम 5 बजे होगी मीटिंग। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों पर बैठे किसान। पंजाब के राजपुरा में भी किसानों ने रेल पर पटरियों पर दिया है धरना। ट्रेनों का आवागमन हुआ बाधित, यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। जेटी करनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। प्रदर्शनकारी किसानों ने निकाली ड्रोन की तोड़। आंसू गैस के गोले दाग रहे ड्रोन को पतंग से गिराने की कोशिश करते दिखे किसान। वीडियो हो रहा वायरल। किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स को किया गया तैनात। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। किसानों के भारत बंद को लेकर बोले नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्र। कहा, किसानों से लगातार कर रहे हैं संवाद, हर स्थिति से निपटने के लिए हैं तैयार। किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू। डीजीपी ने की है लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में तमाम बॉर्डर सील, रास्ते बंद होने की वजह से मंडियों में नहीं पहुंच पा रही सब्जियां। आजादपुर मंडी में बढ़े सब्जियों और फलों के दाम। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर का बयान। कहा, हम चाहते हैं कि पीएम मोदी हमसे बातचीत करे या फिर हमें दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति दी। किसानों को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का केंद्र पर हमला। कहा, यह सरकार चंदा दाताओं का सम्मान करती है, अन्नदाताओं का नहीं। किसानों के प्रदर्शन पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, जब किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तो उन्हें बीजेपी सांसद अर्बन नक्सल कह रहे थे, लेकिन असल में ये किसान हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली घटना पर विधानसभा में बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, हमने मामले पर की कार्रवाई, संदेश खाली पर जांच के लिए बनाई है कमेटी। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के लोग नकाब पहनकर दे रहे बयान, आरएसएस का बंकर है संदेश खाली। बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। बंगाल विधानसभा से निलंबन पर बोले हैं विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो विधानसभा से किया गया निलंबित। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान। कहा, जबरदस्ती हमें रोक रही पुलिस, इस तरह की हिंसा बेहद निंदनीय। बीजेपी ने संदेश खाली घटना की जांच के लिए गठित की समिति, मौके पर जाकर करेंगे जांच, लोगों से बात करके बनाएंगे रिपोर्ट। बंगाल में संदेश खाली हिंसा पर बोली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला। कहा, ममता बनर्जी कुछ भी बताना नहीं चाहती, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। संदेश खाली हिंसा पर स्थानीय महिला का बयान। कहा, महिलाओं से मांगी जा रही मेडिकल रिपोर्ट, गांव की महिलाएं कैसे बताएं कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को बताया असंवैधानिक। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक। कहा, यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड वोटरों के अधिकार का है हनन। एसबीआई को देनी होगी चुनावी बॉन्ड की जानकारी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, जनता को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राहुल गांधी ने किया है ट्वीट। कहा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का सबूत आया सामने। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, उम्मीद है भविष्य में मोदी सरकार ऐसे शरारती विचारों को नहीं लेगी सहारा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिवसेना उद्धव गुट ने किया स्वागत। कहा, कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग को भी सब बताना होगा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य ठाकरे ने किया है ट्वीट। कहा, कोर्ट ने असंवैधानिक योजना को खत्म कर दिया। कतर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बिछाया गया रेड कार्पेट। गर्मजोशी के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत। दोहा में कतर के अमीर में मिलने पहुंचे पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। द्विपक्षीय मुद्दे पर हुई बातचीत, दोनों देशों की दोस्ती होगी और मजबूत। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर पहुंचे सुपरस्टार अक्षय कुमार। स्वामी नारायण मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी की नई गारंटियों से पहले पुरानी गारंटियों का हिसाब करो।
इंडिया गठबंधन को एक और झटका। फारूक की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी बीजेपी में हुए शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हैं तैयार। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया दाखिल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। जयपुर में बीजेपी प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। प्रत्याशी चुनीलाल और मदन राठौर ने दाखिल किया नामांकन। सीएम भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। सोनिया गांधी की राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कहा, अब औपचारिक रूप से गांधी परिवार का यूपी से कोई रिश्ता नहीं। सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम लिखी चिट्ठी। कहा, रायबरेली आकर पूरा होता है परिवार। मुंबई के विधान भवन में आयोजित की गई महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल की बैठक। ज्यादातर विधायक रहे अनुपस्थित। दिल्ली में आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने सभी विधायकों के साथ की बैठक। जल्द कर सकते हैं एनडीए से गठबंधन का औपचारिक ऐलान। महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद पहली बार आमने सामने हुए लालू और सीएम नीतीश कुमार। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर की बात। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन। राज्य के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। होटवार जेल बना ठिकाना। मनोज झा ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन। राजद प्रमुख लालू यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साथ रहे मौजूद। 23 फरवरी को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। पीएम मोदी काशी को देंगे 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा कल। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। माघ मेले का भी करेंगे निरीक्षण। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी है लोगों की समस्याएं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। फिलहाल पूजा पर रोक नहीं। बुधवार को शिवपाल यादव को जन्मदिन की बधाई देने पहुंची छोटी बहू अपर्णा यादव। शिवपाल यादव से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर की गई शेयर। मुसलमानों को राज्यसभा से टिकट न देने पर नाराज हुए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। अखिलेश यादव को लिखा पत्र। कहा, गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने किया है भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 का निरीक्षण। कहा, रेलवे, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम प्लेटफॉर्म एक क्षेत्र के विकास का संयुक्त प्लान करेगा तैयार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उपनल संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। वेतन में 20% बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता देने की है मांग। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया सूर्य नमस्कार। स्कूल में छात्रों के साथ किया सूर्य नमस्कार। लद्दाख में स्थानीय लोगों के प्रोत्साहन के लिए दिखा शीतकालीन मार्शल आर्ट। हिमालयन खेल और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना